नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एससीएस न्यूज के इस लाइव साइमलकास्ट प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, भारत की राजनीति में तो बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन भारत के संदर्भ में विदेशों में भी बहुत कुछ घट रहा है। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। जी हाँ, हर चौथे दिन यही खबर आती है कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। और कभी कोई सर्वे भी आ जाते हैं, पता नहीं कौन करवाता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर चौथे दिन एक सर्वे भी आ जाता है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर भी बताते हैं। कभी कभार कोई अच्छा इंडेक्स में स्थान आ जाए तो उसको बढ़ा चढ़ाकर सरकार के द्वारा स्वीकृति के साथ पेश किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो खबरें आई हैं, चाहे वो इंडेक्सेस के बारे में हो या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, इजरायली हैकर्स को चुनावों को मैनिपुलेट करने की खबर हो, या फिर इसके अलावा बहुत सारे और वक्तव्य आते हैं, या इकोनॉमिस्ट की थ्योरी भी जो आती है, नई जो उनके स्टेटमेंट आते हैं, वो सरकार को विचलित करते हैं। और जो चीज सरकार को सूट करती है वो तो तुरंत लैपअप हो जाती है, लेकिन जो चीज सूट नहीं करती है उसको तुरंत देश के खिलाफ एक साजिश का नाम दे दिया जाता है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। तो हर वो चीज जो इनको सूट करती है उसमें ये बहुत खुश हो जाते हैं, और हर वो चीज जो इनको सूट नहीं करती है वो देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। और उसमें बहुत सारे इंडेक्सेस भी हैं, चाहे प्रेस की फ्रीडम का हो, गरीबी या हंगर इंडेक्स हो, या लोकतंत्र के ऊपर इंडेक्सेस हो, पासपोर्ट की रैंकिंग हो, ना जाने कितने इंडेक्सेस आते हैं जहां भारत लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। या फिर भारत को जहां पर एक फ्लॉड डेमोक्रेसी या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का नाम भी दिया जाता है, तो उसको सरकार के नुमाइंदे आते हैं कि वी ओपनली रिजेक्ट such so-called declaration by few organizations which declare India as electoral autocracy या flawed democracy। तो क्या भारत की छवि वास्तव में ही खराब हो रही है? क्या वास्तव में ही मोदी जी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश बाहर रची जा रही है, जिसमें अभी तो जॉर्ज सोरोस का नाम भी जुड़ गया है, अडानी गेट तो ऑलरेडी चल ही रहा था। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से गिरीश जोशी जी। बड़ा लंबा अनुभव है उनका टेलीविजन की दुनिया में और पत्रकारिता के अंदर। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और डॉक्टर अनिल जैन जी, जय हिंद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आता हूं आज गिरीश भाई आपके पास। पृष्ठभूमि मैंने बता दी है। हर वो चीज जो सूट करती है वो अच्छी है, और जो सूट ना करे उसे रिजेक्ट कर दो। और उसे देश के खिलाफ, मोदी के खिलाफ या भारत की ग्रोथ स्टोरी के खिलाफ साजिश बताओ कि भारत को क्या कहते हैं, डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणियां इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, गिरीश भाई। सर, वोरा साहब, पहले अगर क्रोनोलॉजी आप समझें तो ये षड्यंत्र बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हिंडनबर्ग की अपनी पर्सनल कैपेसिटी देख लीजिए, इतना कोई बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर इसका आप टाइमिंग देख लीजिए कि इस वक्त आ रहा है। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट्स हैं उन्होंने अभी तक इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। जो प्राइवेट निफ्टीज वगैरह जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये भी सही है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है, उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। शायद कमजोरी ये रहेगी कि हम लोग अपना पक्ष ढंग से रख नहीं पाए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये दो मेंटालिटी का एक मैं कोट आपको दे दूं कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आई डिस्ट्रॉय माय एनिमी बाय मेकिंग देम माय फ्रेंड्स। ये उनकी सोच थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूछा गया कि अगर पाकिस्तान में आप परवेज मुशर्रफ से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स नॉट अवर नेबर्स। ये हमारी सोच थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़े परिप्रेक्ष्य में आप ये देखें कि डॉलर का डोमिनेंस जो खत्म हो रहा है, सारे देश उससे जो तंग आ गए, तो ये फाइट टू फिनिश की वॉर अमेरिका करेगा। वो क्या करेगा अभी भी हम शायद इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि और कितने सारे षड्यंत्र करेगा। और जहां हम स्कैम्स की बात करते हैं, तो ये इजराइल का ऐसा कौन सा मजबूत
स्पाई था जिसका हमारे इंडिया की एक लड़की ने उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, उसको पता ही नहीं चला। तो इसका टाइमिंग आप देखें, आप वहां से मैटर कहां से लीक हुई थी, राफेल की भी तो इजराइल से, पेगासस की मैटर वो उन्होंने ही दिया और उन्होंने ही लीक करा। अभी भी ये जो आ रहा है, तो अमेरिकन और जूस की जो एक पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेटेड गेम जो थी, वो जैसे उनको लग रहा है कि उनका बेस हट रहा है, वो अब बहुत ही ज्यादा डर्टी गेम्स करने की शुरुआत करेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इधर पॉलिटिक्स में क्या है कि हम लोगों ने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में अभी भी अपने आप को उतना मजबूत नहीं करा है। क्योंकि बहुत एक फेमस सेइंग है कि दुश्मनी भी करो तो दिल से, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब दोस्ती हो तो शर्मिंदा नहीं होना पड़े। हम लोगों ने ये नहीं किया, हम लोगों ने सारों को ही दुश्मन बना लिया। तो अब अगर दोस्ती होती है, अभी आप एक चीज समझें कि यूरोपियन यूनियन की हालत बहुत ही खराब है, ये सारे मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन 3 कंट्रीज ऐसे हैं, 2 यूरोपियन यूनियन के 28 में से 2 देश, जर्मनी और फ्रांस और एक इजराइल, इनकी इकोनॉमी नहीं बिगड़ रही है। क्यों? अगर सारे वर्ल्ड में रिसेशन आ रहा है तो ये कंट्रीज की, इसका मतलब ये है कि दे वर वेल प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रोग्राम। तो षड्यंत्र तो सही है, लेकिन ये हो रहा है कि शायद हमारा उसका रिस्पॉन्स जो है दैट इज वेरी वेरी इमेच्योर, या तो इकट्ठे होकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। तो ये होगा कि हमको रिवाइव करना पड़ेगा। अभी आप देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो, उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है क्योंकि वो यूरोप का फूड बाउल है, तो वहां पे कुछ नहीं हो रहा है। वहां पे भी डोमिनेशन आप देखिए अमेरिकन का है, जर्मन्स का है। और इसका अगर कंक्लूड करें तो ये होगा कि हमको अगर मास्टरी करनी है, जो हमारा बेसिक इज एग्रीकल्चर। आज अगर हम फूड प्रोड्यूसर वर्ल्ड के बन जाएंगे तो ये सारे अपने घुटने पे आ सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, ये तो होगा कि पॉलिटिकल बॉसेस को सोचना पड़ेगा।